प्राणों का विलय, आत्मा की यात्रा आरंभ। शरीर शांत पड़ी रिढ़ा था, प्राण पखेरु उद्दाह चुके थे। आत्मा और शरीर का बंधन टूट गया था। एक अजीब सी घबराहट थी, अनजान रास्तों पर चलने का डर था। फिर दिखे दो प्राणी, विशालकाय और भयानक। चलो, एक ने हुंकार भरी। डर के मारे आत्मा उनके पीछे चल दी। यह यात्रा अनजान थी, गंतव्य अज्ञात। सामने एक अंधेरी सुरंग दिखाई दी। ठंडी हवा के झोंके आ रहे थे। भय से आत्मा कांप रही थी, पर अब कोई उपाय नहीं था। यमदूतों के साथ वह सुरंग में प्रवेश कर गई। यमलोक का मार्ग खुल चुका था। सुरंग समाप्त हुई तो एक नया ही लोक दिखा। चारों ओर अजीब सी रोशनी थी। विशालकाय द्वार पर पहरेदार खड़े रहे थे। यमदूतों ने आत्मा को आगे बढ़ाया। यह यमलोक का द्वार है, एक यमदूत ने कहा। भीतर प्रवेश करते ही एक अजीब सी सिहरन हुई। विशालकाय भवन दिखाई दे रहे थे। भयानक चेहरे वाले प्राणी इधर उधर घूम रहे थे। यमदूत आत्मा को एक विशालकाय कचहरी में ले गए। वहां एक दिव्य पुरुष ऊंचे आसन पर विराजमान थे। यह चित्रगुप्त है, एक यमदूत ने फुसफुसाते हुए कहा। चित्रगुप्त के पास एक विशाल ग्रंथ खुला था। उनकी लेखनी तेजी से चल रही थी। आत्मा भयभीत होकर खड़ी रही। चित्रगुप्त ने अपनी पैनी नजरों से आत्मा को देखा। उनके होंठ हिल रहे थे, मानो वह आत्मा के कर्मों का लेखा जोखा पढ़ रहे हो। हर पल स्पष्ट दिखाई दे रहा था। तुम्हारे कर्मों का लेखा तैयार है, चित्रगुप्त ने गंभीर स्वर में कहा। यमदूत आत्मा को लेकर एक और भव्य कक्ष में पहुंचे। वहां एक तेजस्वी पुरुष सिंहासन पर विराजमान थे। यह धर्मराज युधिष्ठिर है, यमदूत ने कहा। यही तुम्हारे कर्मों का न्याय करेंगे। धर्मराज ने चित्रगुप्त द्वारा लिखा गया लेखा जोखा पढ़ा। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। तुम्हें अपने कर्मों का फल भोगना होगा, धर्मराज ने अंततः कहा। जिन आत्माओं ने पुण्य कर्म किए थे, उन्हें स्वर्ग लोक जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। देवदूत उन्हें सुंदर पुष्पों से सजे विमान में बैठा कर ले गए। स्वर्ग लोक की शोभा अद्भुत थी। चारों ओर सुंदर उद्यान, झरने और महल थे। देवता और अप्सराएं सुमधुर संगीत से वातावरण को गुंजायमान कर रहे थे। यहां आत्माओं को सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होती थीं। उन्हें किसी बात की चिंता नहीं रहती थी। जिन आत्माओं ने पाप कर्म किए थे, उन्हें भयानक नरकों में भेजा गया। नरक में प्रवेश करते ही उनके रोम रोम में असहनीय पीड़ा होने लगी। आग की लपटों से घिरे नरक में यमदूत उन्हें क्रूर यातनाएं दे रहे थे। कोई उन्हें गर्म तेल की कढ़ाई में डाल रहा था, तो कोई उनके शरीर को चीर रहा था। नरक की यह यातनाएं देखकर आत्माएं अपने किए पर पछता रही थीं, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। धर्मराज ने बताया कि मृत्यु के पश्चात आत्माओं को शांति प्रदान करने के लिए पिंडदान और श्राद्ध कर्म का विधान है। अपने प्रियजनों द्वारा किए गए इन कर्मों से आत्माओं को नरक की यातनाओं से मुक्ति मिलती है और उनकी आत्मा को शांति प्राप्त होती है। धर्मराज ने आत्मा को बताया कि यह सब सनातन धर्म के नियमों के अनुसार हो रहा है। हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्धारण करते हैं। अच्छे कर्म हमें स्वर्ग और बुरे कर्म हमें नरक ले जाते हैं। इसलिए हमें सदा धर्म का पालन करना चाहिए और अच्छे कर्म करने चाहिए। यमलोक की यह यात्रा आत्मा के लिए एक अनुभव थी। यह उसे यह बताने के लिए पर्याप्त थी कि जीवन क्षणभंगुर है। हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और सदा धर्म का पालन करना चाहिए। यही जीवन का सार है।